आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो असम में अब दूसरी शादी करना होगा अब मुश्किल, 58 वर्ष पुराना कानून सख्ती से लागू करेगी सरकार। असम सरकार एक 58 साल पुराना कानून जो एक बार फिर से सख्ती से लागू करने जा रही है, जिसके बाद जो है प्रदेश में कोई भी सरकारी कर्मचारी जो है बिना अनुमति के दूसरी शादी जो है वो नहीं कर सकेगा। दूसरी शादी करने के लिए सरकार की अनुमति उसमें जरूरी होगी। दरअसल असम सरकार ने बाल विवाह पर कड़क कार्रवाई करने के बाद अब बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने का मन बनाया है। इसके लिए प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से जारी एक बयान में जो ज्ञापन है उसमें यहाँ पर असम सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 26 का हवाला इसमें दिया गया है। इस नियम के तहत सरकार की मंजूरी के बिना कोई भी सरकारी कर्मचारी जो है वो दूसरी शादी नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके ऊपर उसे यहाँ पर कदाचार माना जाएगा। बात आप करते हैं अगली खबर की। तो प्याज की महंगाई से मिलेगी राहत, 25 रुपए किलो बेचेगी सरकार। बम्पर स्टॉक में प्याज। नवरात्रि खत्म होते ही प्याज जो है अपने तेवर दिखाना प्याज ने शुरू कर दिया है। करीब 15 दिनों के अंदर ही प्याज के दाम जो है 57% से ज्यादा बढ़ गए हैं। वही प्याज की कीमत 70 रुपए किलो तक पहुंच गई है। वही प्याज की कीमतों में उछाल के बाद केंद्र ने यहाँ पर उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए खुदरा बाजार में 25 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बम्पर स्टॉक से प्याज की बिक्री करने का फैसला किया है। दरअसल उपभोक्ता मामला के मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्याज की ऑल इंडिया एवरेज रिटेल प्राइस शुक्रवार को बढ़कर 47 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है, जो एक साल पहले जो है इस अवधि में यहाँ पर 30 रुपए प्रति किलोग्राम थी। आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल जो है प्याज की खुदरा कीमत 40 रुपए प्रति किलो थी, जबकि एक साल पहले जो इस अवधि में यहाँ पर 30 रुपए प्रति किलोग्राम थी। वही उपभोक्ता मामला के सचिव जो है रोहित कुमार सिंह, उन्होंने यहाँ पर पीटीआई भाषा से कहा है कि हम अगस्त के मध्य से बम्पर स्टॉक से प्याज दे रहे हैं और कीमतों में और बढ़ोतरी को रोकने और यहाँ पर उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए हम खुदरा बिक्री यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। मंत्रालय के अनुसार जिन राज्यों में कीमतें तेजी से बढ़ रही है वहाँ थोक और खुदरा दोनों बाजारों में बम्पर स्टॉक से प्याज जो है वो दिया जा रहा है। बात अब करते हैं अगली खबर की। दिवाली से पहले पीएम मोदी 51,000 लोगों को देंगे बड़ा तोहफा, सौंपेंगे सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री मोदी जो है 28 अक्टूबर को रोजगार मेले में सरकारी विभाग में नियुक्त किए गए 51,000 युवाओं को जो है अपॉइंटमेंट लेटर बांटेंगे। दरअसल आज जो है दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी रोजगार मेले के इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, जिसमें नवनियुक्त कर्मचारियों को जो है नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वही पीएम मोदी युवाओं को इस कार्यक्रम में संबोधित भी करेंगे। वह देश में कुल 37 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। ये नियुक्तियां जो है केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश के सरकारों में भी यहाँ पर विभागों में भी यहाँ पर की जा रही है। वह इस अभियान के साथ जुड़े हैं वही नवनियुक्त कर्मचारी जिन्हें देश भर में चयन किया गया है सरकार के अलग अलग विभागों में, जैसे रेल मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और गृह मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा अन्य विभाग इसमें शामिल है। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो भारत में अब टाटा ग्रुप बनाएगा आईफोन। विस्ट्रॉन के साथ टाटा की 1,000 करोड़ रुपए में डील फाइनल। भारत में जो है आईफोन जो है टाटा ग्रुप बनाएगा। दरअसल एप्पल की सप्लायर विस्ट्रॉन की फैक्ट्री के अधिग्रहण की डील जो है शुक्रवार को फाइनल हो गई है। विस्ट्रॉन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस शेल को शुक्रवार को मंजूरी दी है। इस मंजूरी के बाद सूचना और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जो है राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने कहा है कि 2.5 साल के भीतर आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। वही टाटा के टेक ओवर के बाद भारत को एप्पल प्रोडक्ट के लिए अपनी पहली डोमेस्टिक यानी स्वदेशी प्रोडक्शन लाइन जो है वो मिल जाएगी। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के साथ विस्ट्रॉन इम्कॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बेचने की डील जो है $125 मिलियन यानी करीब 1,000 करोड़ रुपए में ये डील जो है वो हुई है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो रिलायंस जियो ने पेश की है स्पेस फाइबर टेक्नोलॉजी। ये सैटेलाइट के जरिए दूरदराज इलाकों तक पहुंचाएगी हाई स्पीड इंटरनेट। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के इवेंट में कल शुक्रवार को रिलायंस जियो के चेयरमैन जो है आकाश अंबानी, उन्होंने जियो स्पेस फाइबर टेक्नोलॉजी पेश की है। जियो की ये टेक्नोलॉजी दूरदराज इलाकों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाएगी। वही प्रगति मैदान में पहला जो है इंस्टॉल जियो इपकॉम का है। वही आकाश अंबानी ने पीएम मोदी को जियो एयर फाइबर और स्पेस फाइबर समेत अन्य टेक्नोलॉजी की जानकारी दी है। जियो भारत डिवाइस को भी इसमें डिस्प्ले किया गया। इस फोन को भी यहाँ पर पीएम मोदी ने जो है वो देखा है।
वही जियो स्पेस फाइबर एक सैटेलाइट बेस्ड गीगा फाइबर टेक्नोलॉजी है जो उन दूर इलाकाओं में यहाँ पर इंटरनेट को कनेक्ट करेगी जहाँ पर फाइबर केबल का पहुंचना मुश्किल है, यानी फाइबर केबल को पहुंचाना यहाँ पर मुश्किल बड़ा काम है। वही जियो स्पेस फाइबर सर्विस पूरे देश में बहुत ही किफायती कीमतों पर अवेलेबल जो है वो करवाई जाएगी, ये यहाँ पर जियो की ओर से कहा गया है। वही भारत के 4 सबसे दूरदर्शी स्थानों से पहले ही यहाँ पर जियो फाइबर से जुड़े जा चुके हैं। ये इलाके गिर, गुजरात और कोरबा, छत्तीसगढ़ और नर्मदागढ़, ओडिशा और इसके अलावा जोरहाट, असम है। इस सर्विस के लिए सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के सैटेलाइट का इस्तेमाल जो है इसमें होगा, यानी SES का जो है इस्तेमाल होगा। वो ये टेक्नोलॉजी है सैटेलाइट रिसीवर डिश के जरिए जो है इंटरनेट ट्रांसमिशन करने के लिए रेडियो वेव का इस्तेमाल करती है जो एक मॉडेम से जुड़ा होता है। यह टेक्नोलॉजी 1 GB प्रति सेकंड की इंटरनेट स्पीड देने में सक्षम है।